क्या आपका संडे भी ऐसा ही होता है? आप सोचते हैं कि पूरा दिन आराम करेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन घर के कामों में कैसे निकल जाता है। हमारे साथ भी संडे के दिन कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन आज इस संडे को कुछ ऐसी छोटी खुशी मिली है जिससे पूरे दिन की थकान गायब कर दी। वो क्या थी, ये आपको वीडियो को आखिर में पता चलेगा। तो चलते शुरू करते हैं संडे रीसेट ब्लॉग की एक और खूबसूरत कहानी। आज सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि अपने आप आँख खुली। यही संडे की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, बस अपने लोगों के साथ थोड़ा सुकून। यहाँ मैं सीधे किचन में चली जाती हूँ और सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। मेरे सुबह की चाय सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पूरे दिन की शुरुआत का एक छोटा सा रिचुअल है। आज चाय के साथ नाश्ते में बना रही थी सिंपल और टेस्टी पोहा। सबसे पहले पोहा बनाने के लिए हम थोड़ा सा तेल गरम करते हैं, उसमें राई और थोड़ा सा सौंफ डालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। जैसे ही राई चटकने लगती है, उसके बाद कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और मूंगफली के दाने और थोड़ा सा हरा मटर, टमाटर डाल के हल्का सा सोटे कर लेती हूँ उसको। देन उसके बाद भीगा हुआ पोहा, हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस और आखिर में हरा धनिया। बस बन गया पोहा। इतनी सी चीज़ों में बनने वाला है सिंपल पोहा हर दिन दिल जीत लेता है। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊँ, भारत में पोहा इतनी अलग अलग वैरायटी का मिलता है कि हर राज्य का अपना एक अलग स्वाद होता है, लेकिन मुझे हमेशा घर का सिंपल पोहा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब चाय भी तैयार थी और पोहा भी। हम दोनों आराम से बैठ के साथ में चाय और पोहा एंजॉय करते हैं। ऐसे पल शायद कैमरे में छोटे लगते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी खुशी होती है। अब शुरू होता है हमारा संडे। ये है हमारा असली मिशन, पूरा घर साफ करना। सच बताऊं, संडे की सफाई किसी वर्कआउट से कम नहीं होती। सबसे पहले पूरे घर की डस्टिंग होती है। हर शेफ, हर कॉर्नर, हर छोटी बड़ी चीज़ सबको साफ करना होता है, क्योंकि पूरे हफ्ते की धूल बिना बुलाए मेहमान बनकर जो आ जाती है। इसलिए मैं सफाई हमेशा एक कोने से शुरू करती हूँ। मैं सिर्फ ऊपर से धूल साफ नहीं करती, बल्कि हर उस जगह से अच्छे से साफ करती हूँ जहाँ रोज़ हमारा ध्यान नहीं जाता। सबसे पहले शेल्फ और टेबल की डस्टिंग करती हूँ, फिर टीवी यूनिट, फोटो फ्रेम, सजावट की छोटी छोटी चीज़ें, खिड़कियों की सील, दरवाजे के किनारे और स्विच बोर्ड तक अच्छे से साफ़ करती हूँ। धीरे धीरे मैं हर कोने की धूल हटाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घर की असली सफाई तभी होती है जब कोई कोना नहीं छूटे। जब हर चीज़ को साफ़ करके उसकी जगह पर वापस रखती हूँ तो पूरा घर एकदम फ्रेश और साफ व्यवस्थित लगने लगता है। सच कहूँ तो मुझे सफाई सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है कि घर साफ दिखे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक साफ़ और व्यवस्थित घर मन को सुकून देता है। उसके बाद झाड़ू लगाना, देन पोछा लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समय पे कर ली जाए ना तो बाद में परेशानी नहीं होती। इसके बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले। मशीन अपना काम कर रही थी और हम अपना धुले हुए कपड़ों को धूप में सुखाया। एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, घर की सफाई करते करते कभी मन भी साफ हो जाता है। कई बार हम सामान की धूल तो हटा देते हैं, लेकिन अपने मन की धूल को हटाना भूल जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे सिर्फ घर की ही नहीं, अपने माइंड को भी रिसेट करूँ। सारे काम खत्म होने के बाद लगा कि अब थोड़ा बाहर चला जाए। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे घर के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स लेकर आए, इसलिए हम निकल पड़े नर्सरी जाते ही ऐसा लगता है जैसे शहर के शोर से दूर किसी शांत जगह पहुंच गए हो। हर तरफ हरियाली, हर तरफ पौधे, हर पौधा अपनी अलग खूबसूरती के लिए खड़ा था। काफ़ी देर तक देखते रहे कि कौन सा पौधा घर के लिए सही रहेगा। आखिरकार हमने कुछ इंडोर प्लांट्स पसंद किए। अब बारी थी पूरे हफ्ते की शॉपिंग की। हम कोशिश करते हैं कि संडे को ही हर सब्जियां और ज़रूरत का जो सामान वो हम लेके आ जाए। इससे पूरे हफ्ते बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है। थोड़ी सी प्लानिंग पूरे हफ्ते काफ़ी समय बचा देती है। शाम घर वापस आ गए। पूरे दिन बाहर घूमने के बाद घर का खाना ही सबसे ज़्यादा सुकून देता है। तो आज डिनर में मैं पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई और गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। कुछ एंडिंग मीठे से हो जाए, तो उसके लिए हम बाहर निकल गए हमारी फेवरेट आइसक्रीम खाने। कभी कभी ज़िंदगी में कैलोरी नहीं, यादें गिननी चाहिए। इसलिए आज बिना किसी गिल्ट के हमें अपनी पसंदीदा आइसक्रीम एंजॉय की। रात को घर वापस आए, नए पौधों को अपनी जगह पे रखा, एक बार पूरे घर को देखा और मन में एक सुकून था कि पूरा हफ्ता अब किसी अच्छी शुरुआत के लिए तैयार है। अगर आपको भी लगता है कि खुश रहने के लिए महंगी चीज़ें नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल जरूरी होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है।
अगर आपको हमारा संडे रीसेट व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपका संडे कैसे गुजरता है। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई कहानी और ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पलों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।